मुझे नहीं पता कि इस वीडियो पर किस तरीके कमेंट आएंगे। मेरा काम है बस बताना। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाना ठीक है या नहीं, कि मुझे लोग किस तरीके से जज करेंगे, मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक जागरूक करना चाहता हूँ कि वहाँ जाना ठीक है क्यों नहीं। अभी कुछ टाइम की बात है कि यूट्यूबर मनीष शर्मा जो उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहते थे, तो इसीलिए वो रेड लाइट एरिया गए थे। तो मनीष भाई कमाटीपुरा गए थे, उनको अगले दिन अपना उस टॉपिक पर कोई वीडियो शूट करना था। जो उस जगह गए वहाँ का माहौल देखा और ये टैक्सी से उतरने ही वाले थे जब तक एक दलाल आके पूछने लगा। एक दिन का धंधा नहीं सर, रोज का धंधा है हम लोग का। लेकिन 15-20 लड़की है सर। आप देखो जमता है हाँ बोलिएगा, नहीं जमता तो रिटर्न आइए। तो उन्होंने बताया कि मैं ये सब काम के लिए नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है। लेकिन ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो बंदा उनको बोलता है कि क्योंकि एक बहुत ही ओपन मार्केट था, रोड था, और जहां हम उतरे थे कैब से उसके 10 मीटर दूर पे शायद एक पुलिस स्टेशन भी था। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, शायद कुछ मेरा शूट में हेल्प हो जाए कि कोई बंदा हो जो सारी चीज़ें बता दे यहाँ के बारे में। फिर उसने बताया कि उसके एक भाई साहब हैं, चलो उनके साथ लेकर अंदर चला गया। वो अंदर जाते ही बेसमेंट में पहुंचता है और थोड़ी देर बाद उनके कैमरामैन को भी अंदर बुला लिया। कि आने में वो बहुत वो कर रहा था कि आप बाहर ही बुला दो, बाहर ही बुला दो। वो पर ऐसे कि नहीं नहीं आ जाओ, अंदर ही बुला रहे हैं। जबरदस्ती वो भी अंदर आ गया। बाबू सब लड़के लोग को बुला, सबको भाई को दिखा। वहाँ पहुंचते ही उस व्यक्ति ने 4-5 औरतों को बुलाया। उनकी एज लगभग 40 से 50 साल थी। मनीष भाई ने कई बार मना किया कि मैं उस सब काम के लिए नहीं आया हूँ, और फिर एक औरत ने तो उनके कैमरा को भी हाथ में पकड़ लिया था। लेकिन उनने समझदारी दिखाई, उस पर चिल्लाए। अगर वो कैमरा देख लेते तो पता ही नहीं क्या ही होता। वो हुआ भी, वो प्लान मेरा थोड़ा सक्सेस रहा। फिर उसके बाद वो सब लड़कियां लोग और वहाँ पे 3-4 लोग और आए, उनका फ़ोन ले लिया। तो हमें बोलते हैं कि अपने पैसे दिखाओ कितने हैं कैश। अब जो हम कैश ले गए थे, हमारे पास 7-8 हज़ार रुपए कैश पड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो 7-8 हज़ार कैश थे वो ले लिए हमसे। तो उसके बाद मैंने कहा अब हम जाएं, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप रख लो कोई बात नहीं, अब हमें निकलने दो। तो कहता ऐसे नहीं सर, ऐसे अलाउड नहीं होता, आप अपना एक बार फ़ोन दिखाओ। फ़ोन की उन्होंने गैलरी चेक नहीं की, उन्होंने उनके फ़ोन पे पेटीएम, गूगल पे, ये सब कुछ जो भी होता है सब कुछ खोल के पैसे देखना शुरू करा। मेरे पास 2 फ़ोन है, तो उन्होंने चेकिंग तो दोनों फ़ोन की करी, लेकिन एक मेन जो फ़ोन है, जो बड़ा वाला फ़ोन है, उसकी ज़्यादा चेकिंग कर रहे थे। उन्हें लगा सब कुछ इसी में होगा। लेकिन हम मेरा जो मेन अकाउंट है वो दूसरे फ़ोन में था, तो मैं थोड़ा बच गया। लेकिन फिर भी दूसरे अकाउंट में मेरे 22-23 हज़ार रुपये कुछ पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें से 20 हज़ार रुपये पेटीएम कर दो। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो दूसरा जो बंदा था थोड़ा डराने के वे में कि अरे सर कर दो, आपको ज़्यादा करने पड़ जाएंगे, वरना ऐसा थोड़ा एक इनडायरेक्टली धमकी दी। हमारे साथ उन्होंने कुछ वैसे मारपीट कुछ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब सब चीज़ों का वही निकल रहा था कि दो वरना तुम, क्योंकि वहाँ से निकलने के और कोई रास्ते नहीं होते हैं। के बाद मैंने कहा कि अब हम जा सकते हैं। तो एक बंदा आया उन्हीं में से ही, वो हमारा ऐसे टी शर्ट हटा के गले चेक कर रहा था कि हमने चेन वगैरह कुछ पहन रखी है गोल्ड की, तो शायद वो भी हमारी चली जाती, पर ऐसा कुछ था नहीं। मैं कुछ पहनता नहीं हूँ, तो लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर उन्होंने बैठाए रखा, उसके बाद हमें कहते कि अब एक काम करो। वो फिर दोबारा से धमकी कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, अगर यहाँ दिखे तो ठीक नहीं होगा, और यहाँ पे तुम्हें कोई और भी पकड़ के सेम चीज़ होगी तुम्हारे साथ, कोई और भी तुम्हें ऐसे पकड़ के जबरदस्ती अंदर ले जाएगा और तुमसे फिर पैसे वैसे मांगेगा, इसलिए यहाँ से वहाँ पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ पुलिस भी मिली होती है। और वहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन भी छीन लिए होते हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पाते। घर जाते हैं और क्या घर पे जाकर ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं जीवी रोड गया था, मेरे फ़ोन छीन लिया। प्लीज़ ऐसी जगह मत जाओ, ऐसी जगह सेफ नहीं है। और बाकी आप कमेंट में बताओ क्या सही है क्या गलत।